भारत ने हमें बुरी तरीके से शिकस्त दे दी है, चारों खाने चित कर दिया है। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, हर तरीके से हमें आउटक्लास किया और ये बता दिया है कि बिल्कुल हम ऐसे पहुंच गए जैसे एसोसिएट टीम्स होती है ना, वो हमारी लीग है और वो एक अलग लीग है जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, आप लोग HSN के हो और ये सारे ब्यूरोक्रेट 21-22 ग्रेड के लोग हैं, तो मुल्क तो इन्होंने तबाह किया है ना। ऐसे हम लोग को इल्जाम लगाते तो गद्दार हम हो जाते हैं। बीसीसीआई सर सोचिए, बीसीसीआई के लिए क्या घंटे का सौदा है। उसने जो सोचा, स्क्रिप्ट बनाया, पूरा वो मैच जीत गए, इंप्लीमेंट करवा दिया, सब कुछ डॉक्यूमेंट करवा दिया उनके। और एक बार फिर पाकिस्तान का मजाक बना, पाकिस्तान की बैटिंग का मजाक बना। कल की जरा विकेट्स पहले दिखाएं, फिर हम गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वन बाय वन थोड़ी सी दिखाएं, जरा दिखाएं कैसे आउट हुए हमारे लड़के, हमारे बेहतरीन लड़के शहजादे हमारे कैसे आउट हुए। अगर आईसीसी इस पर करता, चले मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि भाई वो कहें कि भाई हाथ मिलाना अच्छी बात है, लेकिन कोई फर्ज थोड़ी है, तो नहीं मिलाया तो हम कैसे कार्रवाई करें। नहीं मिलाया, नहीं मिलाया, मैच से पहले भी नहीं मिलाया, बाद में इस पर तो हम ना मैच रेफरी को हटा सकते हैं और कुछ भी नहीं करते। भरपूर जवाब है। आप इंडियन कप्तान को बैन कराइए एशिया कप में, मैं कहूंगा भरपूर जवाब है, क्योंकि ये हमारे लिए एम्बैरेसमेंट। आपने सही कहा कि जो पाकिस्तान से बाहर एक्सपर्ट, मैं भी जब दुबई में होती थी तो जो जिस तरह अगर कभी मैच हार जाए कितनी एम्बैरेसमेंट होती थी, 4-5 दिन तो हम काम पे ही नहीं जाते थे। शाह ना सिर्फ इंडियन है, वो अमित शाह के बेटे भी हैं, बीजेपी के रहनुमा। सो या वो मगर वो ना होना हमारे लिए, उसको हम क्यों नहीं मुद्दा बना रहे, उसको हम जैसे कहते हैं ना, उसको हम एम्पलीफाई करके क्यों नहीं, उसको हम इशू क्यों नहीं बना रहे, वो हमें इशू बनाना चाहिए ना। बहुत सारी चीजें देख तो हम रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोचिज, नल्ले कोचिज है पाकिस्तान में भी, और गोरे भी जो अपने पूरा पैकेज लेके आए हुए ना, गोरे सॉरी यार न्यूजीलैंडर, बस इनको क्या पता, प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे पता है एंडी पाइक्राफ्ट को किसने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को पता है किसने कहा, पीसीबी को पता है किसने कहा, आप उसको पकड़िए। हमारी कोई हमारी लेगेसी थी यार, हम लोग, हमसे डरते थे लोग, आपने कहां पहुंचा दिया इस क्रिकेट को। अच्छा मैच होने वाला 17 को, हमारा जीतने डू एंड डाई है, ठीक है ना। आसिफ को पकड़ लो, वसीम को पकड़ लो, गिट्टो में बैठ जाना इनके, मुश्किल मैच होगा पाकिस्तान के लिए। हौसला बढ़ाएं जरा, जब तक एशिया कप बहुत स्किल ही नहीं थी, हौसला बढ़ाएं, बहुत स्किल नहीं थी। मैं नहीं अब झूठ बोल सकता, बहुत झूठ बोल लिया, इनमें स्किल नहीं है। और आपने बाबर रिजवान को गलत निकाला। देखिए 14 सितंबर को आपको जिल्लत आमेज शिकस्त मिली, अब 21 सितंबर को दोबारा भारत से टकराना है। जी बिल्कुल। अब आपके पास अगर ऐसा ही खेलना है ना, ऐसा ही खेलना है, तो मेरी तो दुआ है कि फिर यूएई जो है ना वो आपको हरा दे। ये मैं भी यही कह रही हूं, अभी दोबारा ब्रेक गलती ना होना पड़े। इनको शोएब, इनको वापस आना इनका बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये एक और बड़ा हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारा बनाएंगे, वापस इनको बुला लें किसी तरह। करना क्या है, करने दो ना इनको, हम लोग तो बातें कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, हम क्या करेंगे, ये सुनेंगे नहीं। राशिद हम किस बात के पीछे छूट गए कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, और हम हाथ मिलाने नहीं गए थे भाई, हम उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको धोबी पटका मारने गए थे। तो चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान हम थे, यहां पर फाइनल हुआ था इस मैदान के ऊपर, और हमने बाद में बच्चों की तरह रोना शुरू किया कि बाद में जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई, हमारा किसी बंदे को नहीं बुलाया गया, हम होस्ट थे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, स्टेडियम तैयार कर दिए, मगर सेरेमनी में हमें नहीं बुलाया गया, ये हमारी बड़ी इंसल्ट है। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, मीडिया के सामने रोना, अपने ही मीडिया के सामने रोना धोना, दीवार के टकरे मार के खत्म, कोई एक्शन, कोई शिकायत, कोई प्रोटेस्ट, कुछ नहीं किसी किस्म का भी, और आईसीसी के बालों कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ये हमारी औकात थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। और यार तुम बगैर प्रैक्टिस के आ गए हो क्या, तुम घर से उठ के आ गए हो क्या, तैयारी नहीं है कोई कि आपने कुलदीप को किस तरह खेलना है, आपने पांड्या को किस तरह खेलना है। मॉडर्न और ओल्ड फैशन नहीं, मुझे पता है, ये तो क्रिकेट ही नहीं है, ये तो और ये मैं बताऊं, ये स्पोर्ट नहीं रही है एज फार एज पाकिस्तान इंडिया इज कंसर्न। दिस इज नॉट अ स्पोर्ट एनीमोर, दिस इज, मैं बताऊं, ये ब्लड बात है, ये जंग का मैदान है। और जिस तरह इंडिया बदतमीजी करता है हमारे टीम प्लेयर्स के साथ, चाहे वो स्पीच हो, चाहे हाथ हिलाना हो, हम क्यों खेल रहे हैं उनके साथ। ये बताएं कि मुझे तो लगता है कि हमारे जो प्लेयर्स का मसला है वैसे इज हियर, इनको कोई काउंसलिंग देनी चाहिए, कोई इनके कोई एक्सरसाइजेस, कोई मेंटली, कि ये तो प्रेशर ले ही नहीं सकते। ये पोटेंशियल ही है इनका पोटेंशियल ही इतना है, ये अपने पोटेंशियल पे खेले हैं, मुझे लग रहा है।
8-8 लाख रुपए के इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इससे ज्यादा के देखो, ये तो कॉन्ट्रैक्ट्स मेरी हैं। फील्ड नहीं है, मेडिकल में कहूँ मेरी फील्ड नहीं है, ये तो इनकी फील्ड है। नुमान भाई अपनी एग्जांपल को जरा एक्सप्लेन करें, क्या मतलब? नहीं, मैं आपको ये बताने ट्रेनिंग लगा, इसी चीज के लिए होते हैं, पैसे इस चीज के लेते हैं। ये गुल्ली डंडा और थोड़ी वो काम खेलते करते हैं। ही नहीं है। नादिया, ये इनकी फील्ड नहीं है, अच्छा, यही बोलना चाह रहा हूँ। मतलब ये गुल्ली डंडा खेलते हुए आते हैं और फिर इन्हें क्रिकेट में ले कौन आते लोग हैं। हैं? ये और आप cricket इंडिया, ये आप तो इंडिया से परेशान, आप तो इंडिया से परेशान हो रहे हैं, आप 17 के मैच से परेशान हो यूई के। यही बात है, बस हम आप लड़का अभिषेक शर्मा अभी तो आज कितने मैच खेला है? 10, 15, 20। वो तो मिस टाइम हो गई, यकीन करें वो इतनी बेइज्जती होने वाली थी, वो मेरे ख्याल है 6 छक्के भी मार देता किसी बॉलर को। उसे ऐसा लगा फिर कल का मैच शुएब कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, चाहे पाकिस्तान में पाकिस्तानी हो या हम जैसे जो पाकिस्तान से बाहर हैं, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इन छोटे से टोले ने, 17 रुपये स्क्वाड ने, उनके साथ जो मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इन्होंने पाकिस्तान को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो कहती है ना कि इनको शर्म है नहीं, हया इनको है नहीं, बेइज्जती कराने में तुले हुए। बिल्कुल आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया है, और गुस्से में नहीं हो तो और क्या करें? सही है, हम सिर्फ बेबसी में गुस्से का इजहार ही कर सकते हैं। इनको शर्म नहीं आती। आप वो देखें साइम अयूब को जिस तरह आउट हुआ है, जिस तरीके से मोहम्मद हारिस अपनी विकेट थ्रो करके चला गया है, फखर जमान जिस तरीके से अनाड़ियों की तरह खेल रहा था, वो मोहम्मद नवाज जिस पे कह रहे थे कि जी मुल्क चला लेता है, उसको आप जाके देख लें, हसन नवाज को जाके देख लें, किसका हम रोना यहाँ पे रोए? जोई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गुस्से में हूं मैं, तो सिर्फ अल्फाजों से गुस्से का इजहार कर रहा हूं। अब जा सैलाब में कौम डूबी हुई है, उनको एक खुशी मिलती कि चलो जी हमने उन लोगों ने जिन्होंने पानी छोड़ के पाकिस्तान को डुबो दिया है, उनके खिलाफ हमने एक कामयाबी हासिल कर दी। लेकिन इनको शर्म नहीं है, इनको बिल्कुल हया नहीं है, ये पाकिस्तान का तमाशा बनाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा दोनों ने कि इनको पैसे मिलते हैं इस काम के, ये पैसे लेके पाकिस्तान को बेइज्जत करवा रही है। नहीं, पैसे की बात करो ना, पैसे की बात करो तो नहीं, पैसे की बात करो तो ये कहते हैं ये आप क्या बात कर रहे हैं? वो तो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो हमारे हीरोज हैं, आप उनको डिफेंड करें। भाई पैसे भी तो ले रहे हैं ना, तो जिस काम के पैसे ले रहे हो वो काम नहीं कर रहे तो तुम्हें नहीं होना चाहिए वहां पे। ये तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। तो फेवर है कि इन्होंने जो टीम में शामिल हुए हम पे एहसान किया है। और आप दोनों को मैं कहूंगा ये हीरो नहीं है, खुदा का वास्ते इनको हीरो ना कहें, ये विलन्स हैं। ये हीरो की शर्ट्स में विलन्स हैं। इन्होंने जिस तरह का खेल खेला है, ऐसे तो कोई अनाड़ी भी नहीं खेलता। आप भूल गए अमेरिका जो अभी अंडे से निकला नहीं था क्रिकेट में, वो पाकिस्तान को हरा के चला गया था। ये तो बड़े जाइंट हैं, ये तो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। जिस तरह का इन्होंने खेल खेला है, ये शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताएं ना, 68 के करीब 65 इन्होंने डॉट बॉलें खेल ली। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? तुम क्या टेस्ट मैच खेल रहे हो? 120 गेंदों में से 65 गेंदें तुम जो है वो डॉट खेल रहे हो। 6 ओवर से 10 ओवर यानी कि 4 ओवर में सिर्फ 7 रन बनाए हैं। और वही शिव देखे ना, वही साहबजादा फरहान जो है, उन्होंने वही एक रास्ता ले लिया कि ठीक है बाबर और उसकी तरह खेलो, 45-44 रन बनाओ और बोलो कि देखिए मेरे पास, मैं तो कोई पार्टनरशिप ही नहीं बनी, मैं तो एक एंकर का किरदार मैंने अदा किया, जो कुछ कर सकता था। भाई अगर आप इतने बड़े क्रिकेटर थे और आप फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, तो आप लेके जाते ना 150-160 टारगेट रखते, तो फिर हम समझते कि साहबजादा फरहान ने मैच निकाल दिया। एक बॉल उस लड़के से, एक दो उसने शॉट्स खेली हैं, बाकी उसके बैट पे ही नहीं आई, डायरेक्ट बॉल छोड़ दी उसने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब मैच बन रहा था, साहिबजादा फरहान को अकल से काम लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ टीम मैनेजमेंट पे भी तो कोई पूछे जाके, कोई उनको कहे कि भाई ये लाखों रुपए तुम्हें किस बात के देती हैं? आप देखें वो साइम अयूब अभी वो सही तरह बैटर बना नहीं है, बल्लेबाज अभी बना नहीं है, उसको बॉलर बनाने पे तुले हुए हैं। और इस टीम का अलमिया देखें कि जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा। भाई साइम अयूब से हमें विकेट्स नहीं चाहिए, हमें उससे 50-60 रन चाहिए, वो उससे बनते नहीं है। शाहीन अफरीदी के हमें छक्के नहीं चाहिए, हमें उनसे विकेट चाहिए, जो उन्होंने ली नहीं। पिछले मैचेस में वो विकेटें ले रहे थे, पाकिस्तान जीत रहा था। इस मैच में उन्होंने विकेट नहीं ली तो पाकिस्तान क्या कर रहा था? वो इब्रार अहमद के स्टाइल ही नहीं खत्म होते। ठीक है ना, जिसको आप ले लें, ये फहीम अशरफ किस बात पे है पाकिस्तान टीम में? किस बात पे है पाकिस्तान टीम में? ना तीतर है ना बटेर है। ये तो मामला इनका ऐसा है कि ये पाकिस्तान पर बोझ बने हुए हैं, ये अजाब की तरह मुसल्लत है कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान पे। ठीक है ना, मोहम्मद नवाज के शान में कलाबे मिलाए जा रहे थे कि मोहम्मद नवाज पाकिस्तान के लिए मैच विनर है। ये मैच विनर है? शर्म आनी चाहिए ऐसे मैच विनर को। वो जाके सिर्फ यूएई के खिलाफ आप खेल सकते हैं, वो छोटी मोटी टीमों के खिलाफ आप खेलते हैं। जब बड़ी कोई टीम आती है तो आपकी टांगें कांप रही होती हैं। किस तरीके से आपने किया? सलमान अली आगा, यार ये कप्तानी कर रहे हैं आप, ना आपसे कप्तानी हो रही है ना आपसे बैटिंग हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आप आए और पाकिस्तान टीम का मुंह चढ़ाएं। अब पूरी दुनिया में तमाशा बना हुआ है कि जी आपने, इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान से। मुझे एक बात यह समझिएगा, बिल्कुल मैं इसकी मजम्मत करता हूं कि इंडिया ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ काम किया है, आईसीसी के कवानीन की धज्जियां उड़ाई हैं। लेकिन आप देखिए मैच रेफरी खुद आके कह रहे हैं कि भाई हाथ ना मिलाना, हाथ ना मिलाना। अब मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाऊंगा। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को 2017 में शिकस्त दी फाइनल में। विराट कोहली
उनके बड़े बड़े खिलाड़ी आके पाकिस्तानियों के साथ जफ्फियां डाल रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे, क्योंकि वो जीती हुई टीम थी। जीती हुई टीम के सामने लोग घुटने टेकते हैं। पाकिस्तान ने 2022 में गालिबन दुबई वर्ल्ड कप में जब इंडिया को हराया 10 विकेटों से 152 रन बना के, तो आपने देखा था उनकी टीम आई, इनके साथ तस्वीरें खिंचवा रही थी, क्योंकि वो विनर थे, मैच विनर्स की तरह खेले थे। इस मैच में आप भीगी बिल्ली की तरह खेले हैं, वो शेर की तरह थे और आप भीगी बिल्ली की तरह उनके सामने कांप रहे थे, तो फिर आपके साथ कोई हाथ क्यों मिलाता? ठीक है, सही है, उन्होंने गलत किया, लेकिन आपने कौन सा सही किया? अब हम किस बात के पीछे छूट जाएं कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया? और हम हाथ मिलाने नहीं गए थे भाई, हम उनकी आंखों में आंखें डाल के उनको धोबी पटका मारने गए थे। तो शोएब टीम तो यही है। अब मुझे बताएं कि एक ऐसी चीज जो कौम के लिए बाइस एम्बैरेसमेंट हो, शर्मिंदगी हो, उसको क्यों हमने कायम रखा हुआ है? ये तो होता रहेगा, एंड वी शुड नॉट अलाउ दिस, क्योंकि ये हमारे लिए एम्बैरेसमेंट। आपने सही कहा कि जो पाकिस्तान से बाहर एक्सपर्ट, मैं भी जब दुबई में होती थी तो जो जिस तरह अगर कभी मैच हार जाए कितनी एम्बैरेसमेंट होती थी, 4-5 दिन तो हम काम पे ही नहीं जाते थे। आप लोगों के लिए भी कितना मुश्किल होगा। हम ऐसी स्पोर्ट में है ही क्यों जिससे हमें कौमी शर्मिंदगी होती है, इंटरनेशनल शर्मिंदगी होती है? देखिए, इस स्पोर्ट्स में हमने पहले पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन रहा है, हमने डोमिनेट किया है। प्रॉब्लम यह है कि जब से ये बाबर आजम एंड कंपनी आए थे, एहसान मानी का दौर था, इमरान खान ने जो फैसला किया था कि सरफराज अहमद को हटा दिया जाए, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट जबरदस्ती अंधेरों में धकेल दी गई है। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान T20 का नंबर 1 था, और उसके बाद से आज हमें ये नौबत आ गई है कि हमें अमेरिका हरा देता है, जिम्बाब्वे हरा देता है, आयरलैंड हरा देता है, बांग्लादेश हरा देता है, और भारत को हमारा तमाशा बना देता है। और अभी तो यूएई से मैच है, अभी तो यूएई से मैच है, यानी लड़कों के पास कोई शॉट। फखर जमान ये सोच रहा है कि अगर मैंने अपने कदम ना इस्तेमाल किए तो कहीं शॉट नहीं मार सकता मैं, तो बस यही एक शॉट है मेरे पास, मैंने मारनी है। ठीक है, सलमान अली आगा ये सोच रहा है कि स्वीप अगर ना लगा तो मैं कहीं खेल नहीं सकता ग्राउंड में। आपका हारिस ये सोच रहा है कि मिड विकेट पे मैंने उठा देनी है, इसके अलावा मेरे पास कोई शॉट। यार तुम बगैर प्रैक्टिस के आ गए हो क्या? तुम घर से उठ के आ गए हो क्या? तैयारी नहीं है कोई कि आपने कुलदीप को किस तरह खेलना है, आपने पांड्या को किस तरह खेलना है? बिल्कुल, मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, उससे पहले आपकी ही बात में एक ऐड कर दूं कि आपने सबका गिनवाया, भाई मशफ़क़ा भूल गए, सीधा तुझसे खेला नहीं जाता, तू उल्टी रिवर्स में रिवर्स मार रहा है। तो क्या कर रहा है यार? भाई क्रिकेट का बेसिक उसूल है कि पहले आने के बाद स्ट्रेट बैट से खेलते हैं आप। वो उनका जो ओपनर है लड़का, वो स्ट्रेट बैट से खेले जा रहा है। सूर्या कुमार पूरा स्ट्रेट बैट से खेला है, वो जहां मिड विकेट पे बॉल मिली है उसने उठाई है। यहाँ पे मैं कौन से एक दुआ करूंगा, मुझे इस पे बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, लेकिन मैं आपको कहूंगा, देखिए 14 सितंबर को आपको जिल्लत आमेज शिकस्त मिली, अब 21 सितंबर को दोबारा भारत से टकराना है। जी बिल्कुल। अब आपके पास अगर ऐसा ही खेलना है ना, ऐसा ही खेलना है, तो मेरी तो दुआ है कि फिर यूएई जो है ना वो आपको हरा दे। ये मैं भी यही कह रही हूं, अभी ब्रेक में इनको शोएब, इनको वापस आना इनका बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये एक और बड़ा हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारा बनाएंगे, वापस इनको बुला लें किसी तरह, और जैसे हार जाए बाकी बहुत बेहतर होगा। एट दिस स्टेज हार जाए तो बेहतर है यूएई से। मैं चाहता हूं कुदरत का निजाम चले, यूएई जो है ना वो जीत जाए। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि जानकर नहीं, बिल्कुल सही बात है, के खिलाफ है, लेकिन यूएई अगर जीत जाए तो पाकिस्तान की इज्जत इसी तरह बच सकती है, ये आपकी इज्जत नहीं बचा सकते। इन्होंने आपकी इज्जत का तमाशा ही बनाना है। ये ट्रायंगुलर सीरीज पे नाच रहे थे कि पढ़ कितनी बड़ी कामयाबी है ओमान के खिलाफ, यानी इतने घबराए हुए कि क्रिकेट ही खेल लिया ना भाई जाके। आपको मैं थोड़ी सी कड़ी पीछे भी लेके जाता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान हम थे, यहां पर फाइनल हुआ था इस मैदान के ऊपर, और हमने बाद में बच्चों की तरह रोना शुरू किया कि बाद में जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई, हमारा किसी बंदे को नहीं बुलाया गया, हम होस्ट थे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, स्टेडियम तैयार कर दिए, मगर सेरेमनी में हमें नहीं बुलाया गया, ये हमारी बड़ी इंसल्ट है। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, मीडिया के सामने रोना, अपने ही मीडिया के सामने रोना धोना, दीवार के टकरे मार के खत्म। कोई एक्शन, कोई शिकायत, कोई प्रोटेस्ट, कुछ नहीं किसी किस्म का भी, और आईसीसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ये हमारी औकात थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। और अब देखिए पाकिस्तान भारत मैच हो गया ना, जब मैच खेल सकते हैं आप, बाकी सब चीजें हो सकती हैं, तो हैंडशेक में क्या था? और अगर हैंडशेक नहीं हुआ तो अब एसीसी का सरबराह, ये जो इवेंट हो रहा है एशिया क्रिकेट काउंसिल का हो रहा है, इसके सरबराह मोहसिन नकवी साहब हैं जो कि पाकिस्तान से हैं। आप हमेशा कहते हैं ना कि आईसीसी के सरबराह भारत का है तो पाकिस्तान के खिलाफ ये एक्शन हो गया। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि मोहसिन नकवी साहब जो ये समझते थे कि WCL का बाइकआउट करना चाहिए, पाकिस्तान टीम को वापस आना चाहिए, क्या अब उनकी टीम, पाकिस्तान टीम, इस चीज के प्रोटेस्ट पर इस दुबई को, इस एशिया कप को खत्म करके वापस लाहौर पहुंचेगी? क्योंकि ये उनका फैसला है। जब WCL में हुआ
तो उनका ये फैसला था। मैं जानना चाहता हूं कि बतौर एसीसी सरबराह वो इस पर क्या एक्शन लेंगे, बतौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन वो इस चीज़ के ऊपर क्या करेंगे कि हमारे खिलाड़ियों की इंसल्ट हुई है। कि पोस्ट मैच नो डाउट ये भारतीय क्रिकेटर्स ने गलत काम किया, ये क्रिकेट के स्पिरिट के मुनाफी है, ये खेल के स्पिरिट के मुनाफी है, मगर किया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे, ये जानना चाह रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस। और आपके नाराज खिलाड़ी हार गए, जो भी हुआ सो हुआ, हारने के ऊपर बात तो होगी नहीं, बात इस चीज़ पे हो रही है कि हमारी इंसल्ट हुई है, हमारा कप्तान ने फैसला किया कि हम पोस्ट मैच में नहीं जाएंगे, वो नहीं गए और उस पर कोच ने आके बताया भी कि इस वजह से नहीं गए। बट मोहसिन नकवी साहब की कोर्ट में बॉल है, अब वो क्या फैसला करते हैं। वो जो दूसरों को नसीहत कर रहे थे कि WCL को बाइकआउट करें, वापस पाकिस्तान आए, अब उनके पास दोनों हैं, फैसला कर सकते हैं। बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी, उनकी टीम है, उनकी मर्जी है, कहें नहीं जी हमें नहीं खेलना अब एशिया कप, बड़ी बिस्ती होगी साड़ी, वापस जाएं, बुलाइए वापस पाकिस्तान टीम को। और बतौर ACC सरबराह भारतीय टीम के खिलाफ आप में तपड़ है तो एक्शन लीजिए। माजरत के साथ, ये आपने बहुत फुलझड़ियां मीडिया के सामने चलाई हैं, अब आपका असल इम्तिहान है कि भारत ने आपके क्रिकेटर्स की इंसल्ट की है, पाकिस्तान की इंसल्ट की है। और मैं जानना चाह रहा हूं बतौर पाकिस्तानी एज ए जर्नलिस्ट, आप इस पर क्या एक्शन लेंगे, आप अपनी टीम को वापस बुलाएंगे, भारतीय टीम के लिए क्या सजा सुनाएंगे बतौर ACC सरबराह कि ये स्पोर्ट्स स्पिरिट के खिलाफ किया। आपका कोच आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, आपके कोच ने आकर कहा कि बड़ा डिसअपॉइंटेड हुए, खेल तो हम हार गए, लेकिन जो भारतीय टीम ने किया ये गलत है। साथ में हसन ने यह भी कहा कि हम हाथ मिला लेते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं इस चीज़ के ऊपर आ ही नहीं रहा कि सूर्य कुमार यादव ने मैच जीतने के बाद जो स्पीच में जो कहा, मैं उस पर बात ही नहीं करना चाह रहा। वो उनकी अपनी एक जुबान, उनका अपना एक मोटिव उन्होंने बना रखा होगा कि हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, जीतेंगे, और इस जीत को किसके नाम करेंगे वो उन्होंने आके कर दिखाया। आपकी तैयारी क्या थी, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितना टाइम दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहां खड़ा किया, उसके ऊपर तो मैं सवाल ही नहीं कर रहा। मैं सवाल इस पे कर रहा हूं बतौर ACC सरबराह, इस दुबई के अंदर जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की इंसल्ट हुई है, हाथ नहीं मिलाया गया, और आपके कोच ने, हेड कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये कहा कि ये बहुत मायूस कुन एक काम था जो भारतीय क्रिकेटर्स ने किया, और वो उम्मीद नहीं रखते थे कि ऐसा काम करेंगे। मगर मैं उम्मीद रखता हूं मोहसिन नकवी साहब से कि वो ज़रूर इस पर कोई कड़ा एक्शन लेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, अपनी टीम को यहाँ से बुलाएंगे। मैं इस चीज़ का कभी हक में नहीं हूँ, मगर मैं आपको वो स्टेप्स बता रहा हूँ जो ये दूसरों को मशवरा देते रही हैं। जब WCL हुआ, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम को बाइकआउट करना चाहिए और छोड़ के वापस पाकिस्तान आ जाना चाहिए, क्योंकि भारत ने खेलने से इनकार किया। आज तो बड़ा काम हुआ, भारत ने आपको हराया भी और उसके बाद हाथ मिलाने से इनकार किया। आपके क्रिकेटर्स के ये देखें, वो एक प्राइवेट लीग थी, उसमें जो हुआ वो इतना माने नहीं रखता। ये ACC के प्लेटफॉर्म पे एक रीजन का सबसे बड़ा इवेंट है, और उस रीजन के मालिक हैं मोहसिन नकवी साहब ACC के सरबराह के तौर पर। क्या एक्शन लेते हैं पाकिस्तान का, वो क्या डिफेंड कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो तमाम पाकिस्तानी नजर जमाए मोहसिन नकवी पर बैठे हैं। ये नहीं है खाली कि आपने टीम यहाँ से वापस बुलानी है, मैं नहीं कह रहा बुलाएं, बट आपका ये फैसला है कि भारत ने ये किया तो टीम वापस बुलाओ। अब भारत ने उससे बुरा किया, अब आप टीम वापस बुला के दिखाइए, ये दिखाइए, और दूसरा फिर ये भी दिखाइए कि आप भारत के खिलाफ क्या एक्शन दिलवाते हैं ACC प्लेटफॉर्म की सरबराही में रहकर। ये मैं जानना चाह रहा हूँ। आप PCB के भी चेयरमैन हैं, आप ACC के भी चेयरमैन हैं, और क्या अगला मैच फिर भारत के साथ आप खेलेंगे? आप अगला मैच खेलेंगे भारत के साथ, खुदा ना खास्ता फिर हारेंगे, फिर वो आपके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। कोई उम्मीद रखें कि ICC कोई कार्रवाई करेगा इस तकरीर के खिलाफ? देखिए, इसमें होता है कि आप केस किस तरह से लड़ रहे हैं। सारी बातें जो कर रहे हैं बिल्कुल 36 घंटे से हम सेम बातें कर रहे हैं। मैं सामने रखना चाहूंगा आपको कि हमने क्या किया। होता ये है कि कुछ लोग रेडी किए जाते हैं, जिंदगी भर तैयार किए जाते हैं कि डिप्लोमेटिक वे में बात करने के लिए, और हम क्रिकेटर्स हैं, सलमान अली आज़ाद क्रिकेटर है, उस्मान वाला का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। हमारे जो मैनेजर है ग्रेड 22 के DMG ग्रुप के हैं, वो चीमा साहब, लवी चीमा साहब है। लेकिन ये तैयारी, ये एक ही काम के लिए तैयार किया जाता है, पूरा कंट्री को तैयार करता है कि जब ऐसे मामला हो तो फौरी रिएक्शन होना चाहिए। आपने रिएक्शन नहीं किया, आपने डिसमिस कर दिया उस्मान वाला को। ये कोई तो बनती नहीं है, क्योंकि एक की जिम्मेदारी ही नहीं है, जिम्मेदारी तो मैनेजर की है। मैनेजर जब काम करेगा उसको पता है कि क्या करना है, रिएक्शन फौरन होना चाहिए। आपने सलमान अली आगा को पोस्ट मैच में क्यों नहीं जाने दिया? उसे तो अपना मौक़िफ़ दिए ही नहीं ना। वो वहां पे अपना मौक़िफ़ देता कि ये हुआ है, पूरी दुनिया को बताता हम पाकिस्तान से आए क्रिकेट खेलने। हम जरा ये पैगाम है पूरी दुनिया में कि हम मोहब्बत का पैगाम लेके आए, हम मिलने गए, उनको मुबारकबाद देने गए।
लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इतना इनफ था। फिर हमने देखे सबसे बड़ी जो गलती की ना, एक न्यूजीलैंडर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज दिया। पाकिस्तान इंडिया की सालों से जंग चल रही है और हम भेज रहे हैं अपने तर्जुमान को न्यूजीलैंडर का कोच। मतलब ये सेंस ही नहीं बनती ना। पहले तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि आप लोग किधर थे। हम तो बाद में देखेंगे ना जो बातें चल रही हैं, क्योंकि हमारे वीकनेस, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, जिसकी वजह से हम अपना केस वीक कर गए। मुझे ऐसा लगता है बाकी जो केस लड़ने वाले लड़ रहे होंगे, लेकिन बहुत बड़ी गलती की है नवीद चीमा साहब ने, क्योंकि छोटा मोटा नाम नहीं है पाकिस्तान का। वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे हैं जब उनकी गवर्नमेंट थी। तो इन लोगों ने अगर नहीं किया तो मैं उस्मान वाला को क्यों डिसमिस कर रहा हूँ? वो भी 10 दिन बाद वापस आ जाएंगे, जैसे वहाब रियाज और रब्बुल रज़ाक वर्ल्ड कप अमेरिका के बाद उनको डिसमिस किया, अभी बड़ी पोस्ट पे लगे हुए। तो ये हमें अपने घर को पहले ठीक करना है, उसके बाद हम जाएंगे कि क्या हो रहा है दुनिया में। ये वैसे किसकी जिम्मेदारी होती है? हम बहुत बात करते हैं जी, जब भी कोई मामला बदलता है, हुकूमतें बदलती हैं, चेयरमैनशिप बदल जाती है पीसीबी की, लेकिन पीसीबी की जो मशीनरी है उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साल से उन्हीं पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। एक मिसाल देता हूँ आपको, मेरे जितने खालिद महमूद साहब के साथ रहे हो, माजिद भट्टी साहब जानते हैं, सोहेल इमरान साहब जानते हैं। 93 में हमारे 4 प्लेयर पकड़े गए केस में, लेकिन उस बंदे ने दिन रात एक करके वो केस वहीं पे खत्म करवाया, वरना बड़ी पनिशमेंट हो सकती थी। मैं बता, रिएक्शन जो होता है ना, जो ब्यूरोक्रेसी का, जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, वो घूमने नहीं जाते, वो ऐसे मौकों के लिए होते हैं। तो वो मुझे याद है क्योंकि मैं उसका पार्ट था 93 में जो हुआ, हमारे जो प्लेयर्स पकड़े गए थे। तो फौरी तौर पे आपको डिप्लोमेसी से काम लिया जाता है, फॉरेन मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व किया जाता है। यहाँ तो आप 24 घंटे के बाद आपका रिएक्शन है कि आईसीसी को लेटर लिख लें, बहुत लेट हो गए थे। पहले हमें अपने आप को ठीक करना है, फिर हम इल्जाम लगाएंगे दूसरों पे। बिल्कुल, रिएक्शन वाकई बहुत लेट था, ये इंस्टेंटली उधर ही होना चाहिए था, बिकॉज इंडिया ऑन द अदर हैंड बड़ा सोच समझ के आया हुआ था कि एग्जैक्टली उन्होंने करना क्या है। लेकिन अब होगा क्या? भट्टी साहब आप अपना ओपिनियन दें। अब पाकिस्तान का ये कह देना कि अगर मैच रेफरी को ना हटाया तो पाकिस्तान एशिया कप में मजीद मैचेस नहीं खेलेगा, मतलब इज इट अ फुल ऑन थ्रेट काइंड ऑफ अ थिंग? टॉकिंग ऑफ सूरी मौकिफ जो आप कह रही हैं, ये एक मौकिफ है। मुझे एक किस्सा याद आया, 2006 में इंजमाम कप्तान थे, इंग्लैंड में हम खेल रहे थे सीरीज और वहां पे टेम्परिंग का इल्जाम लगा था, बॉल टेम्परिंग का, एंड इंजमाम टुक अ स्टांस और वो वॉकआउट कर गए थे। तो भट्टी साहब, श्रीलंका के कप्तान ने भी कुछ ऐसा ही एक दफा किया था, बट एनीवे ये बताइएगा भट्टी साहब के अब क्या मतलब, अब तो हमने कह दिया कि इफ दैट इज नॉट डन वी आर नॉट प्लेइंग, क्या होगा? देखिए, आज का दिन हुमा और अब्दुल्ला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जो यहाँ दुबई में पाकिस्तान और यूएई का मैच होना है, उसमें फिर एंडी पाइक्राफ्ट की पोस्टिंग है। आज आईसीसी को कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करना है, एंडी पाइक्राफ्ट के हवाले से भी और सूर्या कुमार यादव के हवाले से भी। मेरा ख्याल में जो एक आईसीसी का प्रोटोकॉल है, सूर्या कुमार यादव ने, मैंने तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, जिस तरह उस पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस को सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस बना दिया, 25-30% तो आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक उन पर जुर्माना बनता है। लेकिन आईसीसी के चेयरमैन जय शाह वो इंडियन है, आईसीसी के सीईओ गुप्ता साहब वो इंडियन है। मेरा ख्याल में वो जुर्माना तो शायद नहीं होने वाला। जय शाह ना सिर्फ इंडियन है, वो अमित शाह के बेटे भी हैं, बीजेपी के बेटे भी हैं। सो या वो मगर वो ना होना हमारे लिए, उसको हम क्यों नहीं मुद्दा बना रहे? उसको हम जैसे कहते हैं ना, उसको हम एम्पलीफाई करके क्यों नहीं, उसको हम इशू क्यों नहीं बना रहे? वो हमें इशू बनाना चाहिए ना, या बना रहे हैं? राशिद भाई कह रहे हैं, राशिद नहीं, अभी तक जो इशू बना है वो यही है जो मंजरेआम पर आ गया। जिस तरह राशिद भाई बात कर रहे हैं, टॉस के वक्त जब हैंडशेक का एक इशू हुआ तो 3.5-4 घंटे तो मैच चला ना, और मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तकरीबन 20-25 मिनट बाद शुरू हुई। तो 4 घंटे में पीसीबी का जो रिएक्शन था, मेरे ख्याल में पीसीबी को उस दौरान स्ट्रेटेजी बना लेनी चाहिए थी, उन्होंने स्ट्रेटेजी ज्यादा बनाई नहीं। और फिर जिस तरह माइक हैसन पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो माइक हैसन भी कुछ पाकिस्तान का उस तरह मौक़िफ़ बयान नहीं कर सके जिस तरह उनको बयान करना चाहिए था। राशिद भाई ने अभी एक मिसाल दी 93 की, मैं इनको 2003 का भी याद दिला दूं। राशिद लतीफ खुद चार्ज हुए थे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच के बाद, वहां शहरियार खान साहब ने इनका केस लड़ा, क्लाइव लाइट मैच रेफरी थे,
ना सिर्फ इनको बरी करवाया गया बल्कि पूरा टूर्नामेंट एक स्मूथली चला। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का केस मेरे ख्याल में जितना हमें बेहतर अंदाज में लड़ना चाहिए था, थोड़ा सा हमें वीकनेस नजर आई। लेकिन अब्दुल्ला रुमा आज मेरे ख्याल में आईसीसी को अनाउंस करना है कि एंडी पाइक्राफ्ट को कल मैच रेफरी रहना है। लेकिन जो दरमियानी रास्ता जो सुनने में आ रहा है, सोहेल इमरान चूंकि लाहौर में बैठे हुए ये ज्यादा बेहतर बताएंगे, कहा यह जा रहा है कि रिची रिचर्डसन जो दूसरे मैच रेफरी हैं जिनकी अबू धाबी में पोस्टिंग है, उनको कल यहाँ लगाया जाएगा पाकिस्तान यूएई के मैच में। लेकिन दरमियानी रास्ता निकाल कर मेरा एक और सवाल है, मेरा सवाल ये है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने एंडी पाइक्राफ्ट को ये मैसेजिंग की? एशियन क्रिकेट काउंसिल तो मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन है, तो किसने एंडी पाइक्राफ्ट को जाके कहा कि हैंडशेक का मामला जो है ये थोड़ी सी बिल्कुल आप भट्टी साहब आप सही कह रहे हैं कि क्या इंडियन बोर्ड का बीसीसीआई का कोई और ओहदेदार भी उधर मौजूद था? मतलब ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है नहीं है, क्या कम्युनिकेशन हो रही थी? इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड अ लिटिल बिट। अगर एक टूर्नामेंट एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर हो रहा है तो उसमें बीसीसी के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कोई ले सकता है, नहीं ले सकता? सोहेल भाई से भी, राशिद भाई आपका भी मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन सोहेल भाई ये बड़ा आम सवाल है कि हु टोल्ड द रेफरी? जी बिल्कुल, माजिद भाई ने अच्छा क्वेश्चन एक रेस किया है, क्योंकि ये एक बड़ा संजीदा सा मामला है। कोई एक छोटी सी चीज नहीं है कि आप मैच से पहले एंडी पाइक्राफ्ट, अगर एंडी पाइक्राफ्ट को मैसेज पहुंच चुका हुआ था तो उसे उस वक्त नहीं बताना चाहिए था, बल्कि अगर उसको मैसेज उसी वक्त तो नहीं मिला होगा जब वो बाउंड्री लाइन पे खड़े थे, उनको पहले ही कन्वे कर दिया गया होगा। और उनको डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मैनेजर है उनसे पहले बिठा के बात करनी चाहिए थी। इतना सेंसिटिव मामला था ये वाला, और उन्हें पता भी है कि सूर्या कुमार यादव ने जब अनवीलिंग हो रही थी और उस वक्त चेयरमैन और एसीसी के सदर मोहसिन नकवी से जो हाथ मिलाया था, उसके बाद एक कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी थी और एक वहां पर कोहराम मच गया था इंडिया में, और सूर्या कुमार यादव के खिलाफ बहुत ज्यादा कंपेन चली थी, इंडियन बोर्ड के खिलाफ कंपेन चली थी। उसके बाद अगर सारी सूरत हाल सबके बिल्कुल करना चाहिए वसीम भाई, मैं इस हक में हूँ कि ठीक है ये एशिया कप चले, आगे जो आईसीसी अपना प्रोटेस्ट कर दिया ना, आगे आईसीसी को बोल दे कि हमारा इंडिया के साथ कोई मैच ना हो जब तक ये सही ना हो, जब तक ये स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट नहीं लाएंगे। यानी इंडिया से अगर अगला मैच पड़े तो वो खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? इस एशिया कप में, करने चाहिए। इस एशिया कप में इंडिया से अगला मैच पड़े तो खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। अगर चेयरमैन समझते हैं कि इसमें रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही ओपन पाकिस्तान टीम को, क्रिकेट को, तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए मेरे ख्याल से। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? साथ चेयरमैन साहब ने कहा, लेकिन हो नहीं सकता फैंस के एक्स क्रिकेटर जो मीडिया के कहने पे ये चीजें नहीं हो सकती। लेकिन हमारी राय है कि अगर समझता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो नहीं खेलना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। ठीक है बासित भाई। वसीम भाई देखें, ये एशिया कप जो है ना, इसके होस्ट जो है वो इंडिया है, सही ना? इंडिया अपना टूर्नामेंट खुद खराब कर रहा है। अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो एशिया कप तो खराब होगा ही होगा, बीसीसीआई का भी बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है ना ब्रॉडकास्टर के साथ, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ये 2031 मेरे ख्याल है 2027 या 2031 का साइन है। हाँ, लिखा हुआ है। पाकिस्तान ये बोलते थे आज के बाद हम, जी शायद क्या कह रहा है, 31 तक है जी। अगर पाकिस्तान बोलते था आज के बाद हम इंडिया से नहीं खेलेंगे आईसीसी इवेंट, तो आप जो ये ब्रॉडकास्टर को जो पैसे मिलते ना वो रोड पे आ जाएगा। बड़ी बात मैं सुन रहा हूँ कि जी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज होती है वो सबसे अच्छी होती है। पैसा तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के मैचों में मिलता है, ब्रॉडकास्टर कमाता पाकिस्तान के मैचों में। तो मेरा तो ये मशवरा है कि आईसीसी को बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि मैच रेफरी वो लगाते हैं, एम्पायर वो लगाते हैं। अगर वो अपना ही टूर्नामेंट खराब करना चाहते हैं, जो मतलब होस्ट है इंडिया, तो गो हेड। पाकिस्तान बोर्ड ने अगर मोहसिन नकवी साहब ने अगर बोल दिया है, इन राइटिंग दे दिया कि हम नहीं खेलेंगे, तो वो अपनी बात पे कायम रहेंगे। और आपको लगता है कि वो ठीक फैसला होगा? 100% होगा। आप देखिए ना, बिफोर द एशिया कप जो बांग्लादेश में मीटिंग होनी थी, उसमें भी बीसीसीआई ने शोर मचाया था कि हम वहां नहीं जाएंगे। इन दी एंड तो मोहसिन नकवी साहब की जीत हुई ना।
वहीं पे वो मीटिंग हुई है। तो मोहसिन नकवी को मेरा ख्याल है ये बहुत हल्का ले रहे हैं। एक मोहसिन नकवी सब पे भारी है। शाहिद भाई वो मैं चूंकि आप ज़ाहिर जर्नलिस्टिक हवाले सब देखते हैं, आईसीसी रूल जो है, ये मैं आपसे वही सवाल करना चाहूँगा कि हैंडशेक पे वो कह देंगे जनाब नहीं मिलाया, ठीक है भाई, कोई बुक हमें पाबंद थोड़ी करती है, कर्टिसी का हिस्सा है, नहीं की, चलो ठीक है, तो हमें पहले वी आर नॉट सरप्राइज, क्योंकि भारत ने हमें बुरी तरीके से शिकस्त दे दी है, चारों खाने चित कर दिया है। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, हर तरीके से हमें आउट क्लास किया और ये बता दिया है कि बिल्कुल हम ऐसे पहुंच गए जैसे एसोसिएट टीम्स होती है ना, वो हमारी लीग है और वो एक अलग लीग है जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, कोई, यानी क्या कहते हैं ना कि आपके पास ब्रेन होना चाहिए, क्रिकेटिंग ब्रेन होना चाहिए, किसी लड़के में नजर नहीं आया। जरा दिखाए कैसे आउट हुए हमारे लड़के, हमारे बेहतरीन लड़के, शहजादे हमारे कैसे आउट हुए। ये पहले सायम अयूब, थोड़ा सा बॉल बाहर मूव हुई और इन्होंने इसको छेड़ दिया। उसके बाद ये थे हारिस जो कि गजनी बने हुए थे, मोहम्मद हारिस को समझ ही नहीं थी, बिल्कुल माउथ था उनका ब्रेन कि मुझे कहां खेलना है, पता नहीं कहां है, मैं कहां आ गया यहां पर। फखर जमान को ये लग रहा था कि बस मैं अपने कदमों का इस्तेमाल करके ही छक्का मार सकता हूं, बाकी कोई शॉट मेरे पास है नहीं, तो उन्होंने वही खेला और आउट हो गए। ये आपके कप्तान है सलमान अली आगा जो कि स्वीप कर रहे हैं, ड्रैग बॉल को करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से बॉल को स्वीप मारने को। ये देख लिया जी हसन नवाज, ये इन्होंने देखा कि सलमान ऐसे आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद बॉल खड़ी हो गई और उन्होंने भी स्वीप किया। आसान कैच दूं कि उसको तकलीफ ना हो बच्चे ये को आपके भागने मोहम्मद में। नवाज, हाँ, आसानी से पकड़ ले, मुझे नजर ही नहीं आई, बॉल थकना पैड पे लग गई। ये आपके हैं कौन, साहबजादा फरहान है जो कि पहले ओवर से खेल के और 18वें ओवर तक 17 ओवर तक खड़े थे और बॉल उठा दी। ये फिर हमारे दीगर प्लेयर्स सारे, तो इनके हाल तो चेक करें आप कि ये क्या खेल रहे हैं। हंसी भी आ रही है, यकीन करें जिस तरह खेल रहे हैं आप। हमारी कोई हमारी लेगेसी थी यार, हम लोग, हमसे डरते थे लोग, आपने कहां पहुंचा दिया इस क्रिकेट को। क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया नोमान न्याज ने हमें ज्वाइन किया है, नोमान भाई आइडियल नोमान भाई ने हमें ज्वाइन किया के लिए जी। नोमान भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? गुस्सा आ रहा है शदीद, कल का मैच देखा, एम्बैरेसमेंट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, क्या एम्बैरेसमेंट ना कुछ है। मैं तो आपको कह चुका हूं कि आवर ओन क्रिकेट हैज बिकम एम्बैरेसिंग एंड इट इज सोर्स ऑफ रिच एम्बैरेसमेंट। और अब आपको शायद यकीन आता जाए जब मैं बोलता रहा आपको कि आपने जो अपने स्टार प्लेयर्स को बाहर किया, दैट वाज नॉट प्योरली ऑन द बेसिस कि उनका जो टेम्पलेट था क्रिकेट खेलने का वो इरेलेवेंट था। अगर वो इरेलेवेंट था तो जो आप प्लेयर्स लेके आए उनके कोई स्किल सेट तो होता। अब मतलब कल अलमिया ये था कि आपने पहले टॉस जीत के बैटिंग कर ली, जहाँ पे पिछले 8 मैचेस में 7 टीमें वो जीती हुई थी जो चेज करती हैं। वो इसलिए कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप चेज कर सकते हैं, फिर आपने ड्यू फैक्टर अपने जेन में नहीं रखा। और अगर आप सूर्या कुमार को देखें जिस वक्त वो टॉस के लिए आए तो वो पिच रिपोर्ट पूरी उनकी तैयार थी एंड ही ऑल्सो मेंशन कि अगर ड्यू होगी तो हमें बेनिफिट होगा इन चेजिंग। तो ये तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरा, आपकी टीम का बैलेंस ही नहीं है, बिकॉज आपका जो कप्तान है सलमान अली आगा, उसकी जगह ही नहीं बनती T20s में। और मुझे जो शिद्दत से अब इबाम होने लगा है कि वो इतना अच्छा टेस्ट मैच और ODIs का प्लेयर है और आप उसको इस T20 के चक्कर में उधर भी ज़ाया कर देंगे और उसकी वजह से आपका बैलेंस आउट होता है। हसन नवाज को आपको 6 नंबर पे खिलाना पड़ता है जहाँ पे वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। अभी उसने बहुत कुछ सीखना है, उसमें थोड़ा सा वो है एबिलिटी कि वो शायद प्लेयर बन जाए। सायम अयूब के एटीट्यूड के नज़र आते हैं मसाइल। मैं नहीं समझता कि मोहम्मद हारिस कहीं से भी जो है वो बिलोंग करता है इंटरनेशनल क्रिकेट को, और आपने उसको इन्फोर्स किया हुआ है क्योंकि आपने रिजवान को बाहर करना था, आपने उसको लेके आना था, पहले नीचे खिलाया। तो ये आए कहां से है नोमान भाई, कहां से? पाकिस्तान से ही आए ना खेल के ये। और रिजवान और बाबर देखे, हमारे यहाँ इतनी बड़ी आयरनी आई है, रिजवान बाबर भी इस तरह खेलते हैं, हमने बहुत मैचेस देखे हैं, वो इसी तरह आउट होते हैं और यही मैचेस हारते हैं वो, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि अब भाई रिजवान बाबर को ले आओ, बाबर की कमी महसूस नहीं होने दी उसने, अपना लड़के ने, फरहान ने, वो क्या नाम है उसका, नहीं भाई बात तो सुन ले, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको आपने साहबजादा फरहान ने, उसने कमी महसूस नहीं होनी थी बाबर की। नहीं सर, सुन तो ले आप, मैं ये कहना ही नहीं चाह रहा कि आप बाबर और रिजवान को वापस लेके आए, लेकिन अगर उनको निकालना था उनसे बेहतर लोग लेके आते। ये तो 2 टांगों में खड़े होकर इनके स्किल सेट ही नहीं है। जहाँ तक आप साहबजादा फरहान की बात कर रहे हैं तो मैं आपके उल्टा व्यू लूंगा। उसने जिस वक्त देखा, क्योंकि वो बहुत सीजन लड़का है, वो बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ है, उसने जब देखा कि भाई आगे से दूसरे एंड से सब फारिग हैं तो ही ट्राइड बैटिंग डीप। वो उसकी गेम है नहीं जो उसने कल खेली है, वो उसकी सर्कमस्टांशियल गेम थी। सो आपके पास एबिलिटी नहीं। फिर आपने सुफियान को खिला दिया, फास्ट बॉलर खिलाया नहीं। राना फ़हीम अशरफ को 8 नंबर पे एज ए बैट्समैन अगर आप खिला रहे हैं तो फिर अनफॉर्चुनेट है। वो अच्छा खासा
बैटर है उसको ऊपर करना चाहिए, वो बॉलर नहीं है। आपको कल एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ जाना था, क्योंकि आपके स्पिन अटैक जितना मर्जी वेरिएबल हो वो वन डायमेंशनल हो जाता है, और इंडिया के अगेंस्ट ऐसा नज़र आना था। और इंडिया की टीम से हारना कोई मजाक खेज बात नहीं है। वो एक वर्ल्ड बीटिंग बहुत सुपीरियर हाईली स्किल्ड प्रोसेस ड्रिवन जो है उनका वो लड़का तिलक वर्मा नया आया है ना, लेकिन उसकी अप्रोच देखें तो वे ही बैटेड। तो अगर आपने मॉडर्न क्रिकेट की बात करनी है तो आकिब जावेद को कहें कि वो जो नोटिंगम में 3 दिन पहले मैच हुआ है ना साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का, वहाँ पे इंग्लैंड की बैटिंग देखें जो फिल सोर्स ने किया और जो जॉस बटलर ने किया, दैट इज मॉडर्न क्रिकेट। आप पिंच हिटिंग के नाम पे या इंटेंट के नाम पे सिर्फ अपना एक प्रोपेगेंडा करके, क्योंकि हमने कुछ प्लेयर्स के अगेंस्ट करना था, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो पिछले प्लेयर्स थे वो भी कोई आपको T20 में उस तरह की मॉडर्न क्रिकेट नहीं दिखा रहे थे। पर मॉडर्न क्रिकेट है क्या आपके पास स्ट्रक्चर है? क्या टीयर क्रिकेट में आप तैयारी कर रहे हैं मॉडर्न क्रिकेट की? क्या आपका बायोमैकेनिक्स से अंदाजा है? क्या आप प्लेयर डेवलपमेंट साइंटिफिक कर रहे हैं? नहीं, आप नहीं कर रहे। नुमान भाई, मॉडर्न और ओल्ड फैशन नहीं, मुझे पता है ये तो क्रिकेट ही नहीं है, ये तो और ये मैं बताऊं ये स्पोर्ट नहीं रही एज फार एज पाकिस्तान इंडिया इज कंसर्न्ड। दिस इज नॉट अ स्पोर्ट एनीमोर, दिस इज मैं बताऊं ये ब्लड बात है, ये जंग का मैदान है। और जिस तरह इंडिया बदतमीजी करता है हमारे टीम प्लेयर्स के साथ, चाहे वो स्पीच हो चाहे हाथ हिलाना हो, हम क्यों खेल रहे हैं उनके साथ? नादिया नहीं, आप तो सही कर रहे हैं कि आप खेल रहे हैं, आप अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने ये जो बात की है ना, इसमें आपको मैं शॉक में लेके चले जाऊंगा। आईसीसी का एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है और उसका एक क्लॉज है 2.1.1, वो बड़ा क्लियरली कहता है कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑपोजिशन, failure to maintain positive atmosphere, lack of self-discipline, not congratulating the teams, ये सारी चीजें जो हैं ये पेनलाइज होना चाहिए। और सूर्य कुमार यादव ने जो कल किया है, उससे पहले एक और ब्लंडर हुआ है। एंडी पाइक्रॉफ्ट जो कि आईसीसी का मैच रेफरी है, उसने मना कर दिया था सलमान अली आगा को कि टॉस पे अपने हाथ नहीं मिलाना। तो जो आईसीसी के कस्टोडियंस हैं जिन्होंने ये रूल्स बनाए हुए हैं, वो खुद ही उस रूल को वायलेट कर रहे थे, क्योंकि उनका आज बस वो तो वायलेट देखें नुमान भाई, जो तगड़ी टीम होती है ना, जो जीत रही होती है, फिर उस चलती भी उसी की है। ठीक है, इस पे पेनल्टी आप कह रहे हैं नुमान भाई होनी चाहिए और होती है, पेनल्टी तो होनी चाहिए। नहीं, पेनलाइज होना चाहिए, पेनल्टी होगी नहीं, क्योंकि जे शाह साहब बैठे हुए हैं आईसीसी की चेयर। अच्छा, दूसरी चीज ना शेक हैंड्स करना, और फिर वो जो उसने हरकत की है आके, एक्चुअली कल इंडिया मैच जीता नहीं है, कल इंडिया इंटरनेशनल स्टेज पे मैच हार गया है। और उसका रीजन ये देखें, हमने क्रिकेट टीम हमारी जो है वो तो सेल्फ इन्फ्लिक्शन है। क्रिकेटिंग प्रोग्रेस जो है वो इंडिया की 10 टाइम्स सुपीरियर है इस वक्त पाकिस्तान से। हमने तो अपनी क्रिकेट को तबाह कर लिया ना, हम तो एसोसिएट मेंबर टीम बन गए। 10 महीने में पहली बड़ी टीम थी जिसके अगेंस्ट खेल रहे थे, और जो हम 10 महीने पहले भी खेले थे न्यूजीलैंड में, वो अनफॉर्चुनेटली सी टीम उन्होंने खिला दी थी। ये आपकी हालत हुई है इंटरनेशनल स्टेज पे जब क्रिकेट की बात आती है। लेकिन कल जो सूर्य कुमार ने जिस किस्म की हरकतें की और जो पोलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए, दे आर एक्चुअली डीमीनिंग इंटरनेशनल क्रिकेट, द स्पिरिट ऑफ द गेम। और पाकिस्तान से कल फिर एक गलती हुई, आपने प्रोटेस्ट में सलमान अली आगा को नहीं भेजा। आपको सलमान अली आगा को भी भेजना चाहिए था और मैनेजर को भी जाना चाहिए था। और अगर मुझे पता है कि आईसीसी के क्लॉज 2.1.1 क्या है, तो आपको वहां पे ऑफिशियल प्रोटेस्ट लॉन्च करना। बिल्कुल, वो बात करता ना मंजरेकर से जाके बात करता। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था कि उसने तो बॉयकॉट करके और फ्री रन दे दिया ना उनको। हम क्यों नहीं बात करते, एहतजाज करते कि जब इतनी वायलेशन हुई है एटलीस्ट आपके हम नहीं खेलेंगे जब तक ये अपॉलॉजी। देखिए कमेंट्री में भी इतनी यानी डेरोगेटरी रिमार्क्स पाकिस्तान के बारे में वो दे रहा था। वैसे तो सही भी कह रहा था कुछ कि ये टीम जो है ये बिल्कुल एक अनफिनिश्ड आर्टिकल्स लग रहे हैं, ये वर्क इन प्रोग्रेस लग रहा है। ये देखें, क्रिकेट की जो वो बात कर रहा था वो तो सही कर रहा था। जहां पे आप पॉलिटिक्स देखें, मैं आपको एक और बहुत बड़ा अलमिया बताता हूँ। रविचंद्रन अश्विन जो है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन्स है, उसका बहुत क्रिकेटिंग नॉलेज है और वो बड़ा फेयर कमेंट्स करता है। उसको भी कंपेल कर दिया गया इन द गार्ब ऑफ दिस एग्जैजरेटेड पैट्रियोटिज्म कि उसको ये कहना पड़ गया कि एशिया कप को अब अफ्रीका एशिया करो ताकि साउथ अफ्रीका आए और इंडिया को कोई टीम कंपेटिटिव टीम मिले खेलने के लिए। तो ये एक तो बहुत सोल सर्चिंग की जरूरत है एट मेनी लेवल्स। और मैं अभी भी देख रहा हूँ कि पीसीबी का रिस्पांस बहुत ल्यूक वार्म है। इसको एक स्टेटमेंट बनाना चाहिए जो कल सूर्य कुमार ने किया है। फिर अनफॉर्चुनेटली जो वो बोल रहा था, वो जो अपनी गवर्नमेंट का नैरेटिव दे रहा था, पॉलिटिक्स को लेकर आया है वो खेल में। नहीं सर, बताएं कि मुझे तो लगता है कि हमारे जो प्लेयर्स का मसला है वैसे इज हियर, इनको कोई काउंसलिंग देनी चाहिए, कोई इनके कोई एक्सरसाइजेस कोई मेंटली, कि ये तो प्रेशर ले ही नहीं सकते। ये पोटेंशियल ही है इनका पोटेंशियल ही इतना है, ये अपने पोटेंशियल पे खेले हैं मुझे लग रहा है।
नाजिया, ये बात ही नहीं थी अपना उसकी प्रेशर की। इनकी स्किल सेट ही नहीं है, और जब स्किल नहीं होगी तो जब स्किल नहीं होगी तो सेल्फ बिलीफ नहीं होगा। अब आप देख लो कि वो भी तो लड़के नए खेल रहे थे ना इंडिया के, जो लड़का खेला है तिलक वर्मा, ये लड़का अभिषेक शर्मा अभी तो आज कितने मैच खेला है, 10, 15, 20। वो तो मिस टाइम हो गई, यकीन करें वो इतनी बेइज्जती होने वाली थी, वो मेरे ख्याल 6 छक्के भी मार देता किसी बॉलर को, उसका मिस टाइम थोड़ा सा हो गया। वो इंटेंट देखिए कि उसने पहला गेंद कैसे लिया था, शहनशाह अफरीदी का तीसरा गेंद कैसे लिया था, तो वो स्किल होती है। आपने, मैं जो अभी लड़ाई कर रहा था वो ये था कि आपके पास अगर वो लड़के, अच्छा फिर आप झूठ बोली जा रहे हैं और आप बिलाए कर रहे हैं कि ये नई टीम है। नई टीम कहाँ से है? इसमें एक हसन नवाज है, एक नया लड़का, और एक सुफियान मुकीम है, बाकी सारे 2-2, 2.5, 3-3 साल से खेल रहे हैं। आपका स्किल सेट नहीं है, आप पॉलिटिकल, अपना क्रिकेट की पॉलिटिक्स आपने जो है बनाई हुई है, आपने पर्सनल ईगोज का मसला बनाया हुआ और है। जगह बनाने के लिए देखें ना, बैट्समैन को बॉलर की तरफ ले आते हैं आप। अब साइम अयूब की तारीफ अगर की जाए, हाँ भाई 3 विकेट्स ले ली, काम उसका बैटिंग है, उसको आप बॉलिंग पे ले आए, अच्छी बॉल करा रहा है, ठीक है, लेकिन ये कौन सा फोकस इसका आउट हो गया? बस वो जिसकी चल पड़ी गेम का उसको मौका दो, उसको आगे आने दो। और शहनशाह अफरीदी जो है वो बैट्समैन बना हुआ है। और आपको एक और मैं चीज बताऊं जिसमें आपको धक्का लगेगा कि कल आपके 9वें और 10वें बैट्समैन यानी शाहीन और सफियान ने 22 गेंदों पे 43 रन बनाए, 195.45 स्ट्राइक रेट था। वेयर जो आपकी पूरी टीम है उन्होंने 84 रन बनाए 98 गेंद पे, और 50 से ज्यादा डॉट बॉल्स हैं उसमें। 63 डॉट बॉल्स है T20 और आप रोटेशन और स्ट्राइक कर नहीं सकते। अब मुझे एक और चीज बताओ, ये आपका इंटेंट था, ये आपका मॉडर्न क्रिकेट थी जहाँ पे आपको स्लॉगिंग का और साइंटिफिक पावर हिटिंग के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता, और ये आपका स्किल सेट। वो देखे ना सलमान कहां से ड्रैग कर रहा है बॉल को। ये वैसे क्रिकेटर्स हैं, वहां जाके आप बेइज्जती कराते हैं। आप कोई यानी लड़के तो हारे, पता चले कि भाई आप वहां मौजूद हैं खेलने के लिए, प्रैक्टिस करके गए हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप वहां इंटेंट ही आपकी नजर नहीं आ रही। तो हो गए जिनका प्रोफेशन, जिनका काम ये सुबह है। से शाम तक, हम लोग कितने काम कर रहे होते हैं, दे आर पेड टू प्ले, और उनकी मेंटेनेंस होती है, मेडिकल होता है, हर फैसिलिटी उनको दी जाती है, अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद ये रिजल्ट है। तो ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स कैसे हुए? आप कोई काम कैसे कर सकते हैं और इनको कैसे अपनी जॉब पे रखा जाता है, इसी जॉब पे फिर? शुएब